कहीं बहुत दूर एक हरा भरा शांत जंगल था। उसका नाम था हरियावन। इस जंगल में जीवन अपनी पूरी रफ्तार से चलता था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था। हिरण खुले मैदानों में दौड़ते, बंदर पेड़ों से झूलते और हाथी नदियों में स्नान करते थे। यहाँ शेर राजा था, लेकिन जंगल में सभी प्राणी आपस में प्रेम और सम्मान से रहते थे। हरियावन उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं, एक परिवार था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। दूर दूर तक परिंदे दिखाई नहीं दे रहे थे और हवा भी कुछ भारी सी लग रही थी। तभी दूर से कुछ अजनबी आवाजें आईं, मशीनों की आवाजें, इंसानों की बातों की गूंज। फिर देखा गया कि बड़ी बड़ी मशीनें, कुल्हाड़ियां और ट्रक लेकर इंसान उस जंगल में घुस आए। वे पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और कुछ पेड़ों को काटना भी शुरू कर चुके थे। जानवर पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही पहले पेड़ की चीख जंगल में गूंजी, पूरा जंगल कांप उठा। चिड़ियों के घोंसले गिरने लगे, बंदरों के झुंड डर के मारे भाग गए। एक नन्हा खरगोश अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, ये लोग हमारे पेड़ क्यों ले जा रहे हैं? माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये हमारे घर नहीं समझते, इन्हें सिर्फ लकड़ी दिखती है। हाथियों का एक झुंड धीरे धीरे जंगल छोड़ने लगा। शेर ने अपनी गुफा से निकलकर आसमान की तरफ देखा और दहाड़ लगाई। वह दहाड़ किसी पर गुस्से की नहीं, बल्कि बेबसी की थी। वह अपने जंगल को नहीं बचा सका। हर जानवर के चेहरे पर डर और दुख साफ दिखाई दे रहा था। कुछ घायल हो चुके थे, कुछ अपने छोटे बच्चों को ढूंढ रहे थे। बंदर पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए, क्योंकि अब पेड़ बचे ही नहीं थे। पंछी उड़ने की कोशिश करते, लेकिन उनके पंखों में वो ताकत नहीं बची, क्योंकि उनके दिल टूट चुके थे। आखिरकार एक एक कर सभी जानवरों ने जंगल छोड़ दिया। कुछ पहाड़ों की ओर चले गए, कुछ नदियों की तरफ। लेकिन कोई भी खुशी से नहीं गया। वे रो रहे थे, अपने टूटे हुए घरों, उखड़े हुए घोंसलों और खोए हुए अपनों के लिए। जंगल अब खाली था। सिर्फ सूखे पेड़, गिरे हुए घोंसले और इंसानों की मशीनों की आवाजें बची थीं। जानवरों ने हरियावन छोड़ दिया था, लेकिन उनका दिल अब भी वहीं अटका हुआ था। हाथी दादी दिन रात पुराने दिनों की बातें करती। याद है जब मोर बारिश में नाचते थे, जब पेड़ों की छांव में शेर भी चैन से सोता था और सुनने वालों की आंखें भर आती। बंदरों का झुंड अब एक बंजर पहाड़ी पर था, जहां खाने को कुछ नहीं था। हिरण अब खुले मैदान में डरते डरते चलते, क्योंकि वहां न जंगल था, न छुपने की जगह। सबसे ज्यादा परेशान वे जानवर थे जिनके बच्चे खो गए थे उस भगदड़ में। माँ भालू अब भी हर रात एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चे की याद में रोती थी। एक रात जब पूरा जानवरों का दल चुपचाप बैठा था, अचानक एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी। क्या हम वापस नहीं जा सकते? ये आवाज थी एक नन्ही लोमड़ी की। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। लोमड़ी ने मासूमियत से कहा, हमारा घर हमसे छीना गया, लेकिन अगर हम सब साथ मिलें तो क्या हम उसे फिर से बना नहीं सकते? पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर एक युवा हाथी खड़ा हुआ और बोला, अगर इंसान मिलकर जंगल काट सकते हैं, तो हम मिलकर उसे उगा क्यों नहीं सकते? अगले दिन जानवरों ने अपने अपने तरीके से बीज इकट्ठा करना शुरू किया। पक्षियों ने दूर दूर से फल और बीज लाकर गिराने शुरू किए। हाथियों ने नदियों से पानी लाकर सूखी जमीन पर छिड़कना शुरू किया। बंदरों ने अपने नाखूनों से मिट्टी खोदकर गड्ढे बनाए और उनमें बीज डाले। वहीं दूसरी तरफ इंसानों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस तबाही को देख दुखी थे। हमने बहुत कुछ खो दिया, एक बच्ची ने अपने पिता से कहा, क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? वो बच्ची जंगल के किनारे एक छोटी सी नर्सरी बनाने लगी। जल्द ही कुछ और लोग उससे जुड़ गए। उन्होंने देखा कि कुछ जानवर वापस आने लगे थे। इंसानों ने जानवरों से दूर रहकर काम किया, लेकिन उनके लिए पानी, पेड़ और खाना छोड़ा। धीरे धीरे हरियावन की जमीन पर फिर से हरियाली लौटने लगी। पहले एक पत्ता उगा, फिर एक कली फूटी, फिर एक नन्हा पेड़ बड़ा हुआ। जानवर भी अब थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके वापस आने लगे। पहले हिरण लौटे, फिर बंदर और फिर एक दिन शेर भी। शेर ने आकर उसी चट्टान पर खड़े होकर दहाड़ लगाई। इस बार यह दहाड़ डर की नहीं थी, यह थी एक घोषणा, हरियावन फिर से जिंदा है।